छोड़ गांधी है, नकली गांधी है, ये गांधी भी नहीं है, उधार के गांधी बने हुए हैं ये लोग। गांधी जी का नाम बेचना पिछले 70 साल से। अगर इतनी आत्मस्वाभिमान होता ना तो नेहरू टाइटल लगाते, वो भी नहीं लगाया, वो भी नहीं लगाया। गांधी की जरूरत पड़ी। गांधी से तो ऐसा प्यार था कि नोट पे छाप के खाली नोट ही निकल रहे हैं। जहां देखिए कांग्रेस के घर से गांधी जी निकल रहे हैं, अंबार के अंबार निकल रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार, परिवारवाद का नंगा सारी परिवारवादी पार्टियों ने ये बैठ के यहाँ पे क्या दे रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अखिलेश का नाम अभिमन्यु नहीं है, अखिलेश का नाम टीपू है। टीपू, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ वाटी जी, उनका घर का नाम टीपू है। टीपू राम मंदिर नहीं जाता है, कहाँ जाता है सबको पता है। इसलिए राम मंदिर नहीं जाने की कोई बड़ी बात नहीं है। 22 जनवरी से खुला, अभी तक हमें नहीं मिला। अब 4 जून के बाद आराम से समय होगा, जाके राम मंदिर से माथा टेक के माफी मांगेंगे। क्या बात है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुस्लिम वोट चाहिए। आपके ऊपर देश हंस रहा है। राम मंदिर नहीं करेंगे, पूरी भाजपा शिवसेना को उद्धव ठाकरे तो कानून व्यवस्था के लिए उस समय की परिस्थितियों को देखते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने वो निर्णय लिया। अब मैं 2 बात और बोलना चाहता हूं। बात मचा रहे थे। अब मैं 2 बात और, फिर वो गुंडागर्दी कर रहे हो आरएसएस जिसके लिए प्रसिद्ध है। फिर जो आरएसएस जिस गुंडागर्दी के लिए प्रसिद्ध है वही गुंडागर्दी यहां दिखा रहे हो, उसी का प्रदर्शन कर रहे हो। कितने निचले स्तर पर कराए हो, शर्म करो। कॉलेज में पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हो, क्या गली के गुंडों की तरह चिल्ला रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। क्या कितने घटिया स्तर पर कराए हो। दंगाई संगठन के प्रवक्ता बोलते रहो, बोलने नहीं दे रहे हो, लगातार चिल्लाए जा रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। शर्म करो कुछ। 5 सांसदों की पार्टी, 5 सांसदों की पार्टी लगता है जैसे 40 घंटे आप ही बोलते रहो। ये घटिया स्तर की उम्मीद मैं आपसे इसलिए आरएसएस वालों के साथ कर सकता हूं, लेकिन क्यों अखिलेश यादव इनसे बड़े हिंदू हैं, इनसे बड़े भक्त हैं, इनसे बड़े राम के अनुयायी हैं। क्या बोला तूने? देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। कांग्रेस को अगर सत्ता मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलट देगी। बीजेपी का प्रकरण ही इस तरह का रहता है, विभाजन वाली राजनीति का प्रयोग करके ये चाहती है कि सत्ता और शासन में बने रहे। यही अखिलेश यादव, जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी ने मिलकर कांग्रेस की प्रवक्ता डाली शर्मा और समाजवादी राजकुमार भाटी को कैसे मस्त धोया है। आज की ये डिबेट में कांग्रेस की डाली शर्मा और समाजवादी राजकुमार भाटी ने भाजपाई और आरएसएस के लोगों को नकली हिंदू बताकर और इंडी गठबंधन के लोगों को असली हिंदू बता रहे थे। तब अजय आलोक ने एक मस्त सवाल पूछा और वो सुनकर ये दोनों बौखला गए। आज की डिबेट थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। इनसे हमें शिक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे राम से हमारा सीधा संबंध है और हम जब मर्जी होगी, जब चुनाव निपट जाएंगे। अभी फिलहाल देश का चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा काम ये है लोगों के बीच में जाना, लोगों की बात उठाना। अब कोई ये खंजरी बजा के देश के चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये खंजरी बजाएं। हम मुद्दों के आधार पर देश का चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर जीतेंगे और देश में एक ऐसा अच्छा वातावरण देंगे कि ताकि हर नागरिक अपने अपने धर्म का पालन कर सके, सब अपनी पूजा पद्धति आराम से कर सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी का कहना है कि अखिलेश यादव बीजेपी से बड़े राम भक्त हैं और बीजेपी को उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, उनके निमंत्रण पर अखिलेश यादव को आने की जरूरत नहीं, उनके घट घट में बसते हैं राम। अनुराग जी, अभी आपने जब शुरू किया था आपने कहा कि विपक्ष को के चक्रव्यूह को अभिमन्यु रूपी अखिलेश कैसे भेदेंगे। अरे क्या गलत बात बोल रहे हैं, अखिलेश का नाम अभिमन्यु नहीं है, अखिलेश का नाम टीपू है। टीपू, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ वाटी जी, उनका घर का नाम टीपू है। टीपू राम मंदिर नहीं जाता है, कहाँ जाता है सबको पता है। इसलिए राम मंदिर नहीं जाने की कोई बड़ी बात नहीं है। 22 जनवरी से खुला, अभी तक हमें नहीं मिला। अब 4 जून के बाद आराम से समय होगा, जाके राम मंदिर से माथा टेक के माफी मांगेंगे तो शायद कुछ कर्मों का फल सजा हो जाएगा। अभी बहुत बात कर रहे थे भाटी जी कि हम राम राज्य लाएंगे, हम शांतिपूर्वक और प्रसन्नता का माहौल बनाएंगे। तो मैं ज्यादा दिन तो नहीं, राम राज्य लाने की बात नहीं, 2007 के बाद खुशनुमा होगा देश और सब कुछ ठीक होगा, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं। खुशनुमा माहौल मैं बता रहा हूँ, खुशनुमा माहौल बिल्कुल होता है। जब खुशनुमा माहौल होता है, जब मुजफ्फरनगर कैराना में दंगे होते हैं और सैफई में फिल्म स्टार्स बुला के नाच करवाया जाता है, तो खुशनुमा माहौल तो होगा ही। वैसा ही खुशनुमा माहौल समाजवादी पार्टी चाहती है, जो कि अखिलेश यादव के राज में 2012 से 17 में लोगों ने देखा कि कितना खुशनुमा माहौल था। वैसा ही खुशनुमा माहौल देश को फिर देना चाहते हैं। स्कॉच एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली, उसको छापा इकोनॉमिक टाइम्स ने और जागरण ने, कि 2024 से लेके 2014 से लेके 24 तक में 50.4 करोड़ नौकरियां निकली भारत में। तो इकोनॉमिक टाइम्स गलत झूठ बोल रहा है।
या जागरण झूठ बोल रहा है या स्कॉच झूठ बोल रहा है। मूडीज ने आज ग्रोथ रेट लगाई भारत की 6.6 और पूरे एशिया का ग्रोथ रेट पूरे विश्व में 60%, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारत से आएगा। ठीक है भाई वो मूडीज भी झूठ बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं भाई, यही सच्चे हैं। अकेले हरिश्चंद्र यही पैदा हुए हैं लोग, बाकी तो सब झूठ ही बोल रहे हैं। अब मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था ना, तो 10 साल के हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी बनती है। नौकरी हो गई 50 करोड़, 40 लाख कहां से आया पता नहीं, हवा में नौकरी जनरेट कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स को भी मोदी ने लगता खरीद लिया, भाजपा ने खरीद लिया, जागरण को भी खरीद लिया है। जब सबको खरीद लिया है तो आप क्यों बचे हुए? हाँ। नकारात्मक सोच, सिर्फ नकारात्मक सोच, जनता के सामने जाते हैं सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं। भाजपा आ गई तो संविधान नहीं बचेगा, संविधान के बुक दिखाने लगते हैं। आज तक संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज तक संविधान का इस्तेमाल करके सरकारें किसने गिराई? रिकॉर्ड मामले में कांग्रेस पार्टी ने की। अरे और तो और तुष्टीकरण के चलते 42वां अमेंडमेंट लाके संविधान के प्रेमबल को मार दिया, बाबा साहब का अपमान किया। किसने किया? कांग्रेस ने किया। जब सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान में घुसा दिया, शहबानो केस में पूरा का पूरा संविधान पलट दिया संसद में ले जाके, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं की। तो लगातार संविधान तोड़ने वाले, संविधान बदलने वाले, संविधान को छेड़छाड़ करने वाले हमें कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। हमने क्या किया? हमने संविधान में संशोधन करके 10% आरक्षण बढ़वा दिया ईडब्ल्यूएस का, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक मना नहीं कर पाई। इन्होंने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। देखिए, मैं आपको वही कहूंगी, पहले जो कह रही थी, हमेशा से कहती आई हूं कि भगवान राम का किसी ने ठेका नहीं लिया। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कण कण में राम है। आप में, हम में, फूल में, पौधे में, पत्ती में, हम सांस नहीं ले सकते अगर भगवान राम ना चाहें। और जब अभी अजय आलोक कहेंगे कि कोर्ट में आप राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, कोर्ट में राम के अस्तित्व तो मेरे पास भी बड़े लंबे लंबे कागज हैं, जहां मेरे पास भी, देखिए मेरे पास भी बड़े लंबे लंबे कागज हैं, जहां लोकसभा में इन्हीं के लोगों ने राम सेतु पर सवाल उठाए हैं। तो इस तरीके की बातें ये ना करें। सच बात ये है, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे खुशनुमा माहौल और ना जाने कौन कौन सी बातें। मैं इनसे पूछना चाहती हूं और कहना चाहती हूं, हाँ अब लोग मणिपुर नहीं चाहते, लोग अब अग्निवीर नहीं चाहते, लोग अब पेपर लीक और भर्ती घोटाले नहीं चाहते, किसानों की आत्महत्या नहीं चाहते लोग। अब लोग ये नहीं चाहते कि बेटियों की आबरू इनके नेता लूटे और ये अपने नेताओं को बचाएं और बेटियों के साथ ना खड़े हों। अब लोग ये नहीं चाहते। लगातार जिस तरीके का ये कुशासन 9 साल 10 साल में देखा है हिंदुस्तान ने, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, जहां एक नेता को बचाया जाता है। नेता जो इनका बेटी बचाओ का नारा, हमने बलात्कारी बचाओ। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए किसान को न्याय, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी मिल्कीपुर में अखिलेश के मंच पर समय देंगे या नहीं देंगे, उसका जवाब दे दीजिए। मैंने आपको सीधा कहा, राहुल गांधी के प्रोग्राम डॉली शर्मा तय नहीं करती, वो राहुल गांधी तय करते हैं। और राहुल गांधी का जो कार्यक्रम होगा वो आपको, पूरी प्रेस को पता चल जाएगा। इस पर हम यहां बैठकर चर्चा करें, आज तय करें। भाई आपने कहा कि किसी ने राम का ठेका नहीं ले रखा है या ये बताने का ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन जब राम पर सवाल उठे, जब धार्मिक भावना पर सवाल उठे, तो फिर जनेऊ दिखाना पड़ा ना राहुल गांधी को भी। लोग राहुल गांधी तो एक्चुअली सही बुरा मत माने, ईसाई पद्धति में विश्वास रखते हैं। ये लोग चर्च जाते हैं, वहां इनका रुझान है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते ही है, कोर्ट के ऊपर कोई मंदिर जाए या चर्च जाए। तो आप क्लेम क्यों कर रहे हो? तो काय को क्लेम कर रहे हो? जब आप सही बता रहे हो तो क्लेम क्यों कर रहे हो? आप क्यों क्लेम कर रहे हैं? आप हिंदू के हितैषी होने का क्लेम क्यों कर रहे हैं? आप राम के अनुयायी बनने का क्लेम क्यों कर रहे हैं? आप तो सही कहिए ना, आप तो सही आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। राम भक्तों पर किसने गोलियां चलवाई थी? बताइए मुझे, राम भक्तों पे किसने गोलियां चलवाई थी? इस बात का जवाब कौन देगा? राम भक्तों पे गोलियां मुलायम सिंह ने चलवाई थी कि नहीं चलाई थी? इसका जवाब है इनके पास। ठीक है, भाटी जी से इसका जवाब दूंगा मैं। डॉली शर्मा जी के पास, डॉली शर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी बात कह सकती हैं आप। मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, आराम से अपनी बात कह सकती हैं। संगीत रागी जी का एक आरोप आप पर याद दिला दूं, जो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने गौरक्षकों पर किस तरीके से गोलियां चलवाई थी, ये उन्होंने पॉइंट आउट किया है। और वो राम की बात करते हैं, अब ये भी वो साफ तौर पर कह रहे हैं। अरे ये लोग झूठ बोलने में नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी। पूरे दिन इनका काम है एडिटेड वीडियो चलाना, झूठ फैलाना। इनसे पूछिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी ने, है इनके पास जवाब? 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए थे, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया है। क्या किया है बीजेपी के प्रधानमंत्री ने? कांग्रेस की तरफ से ये आवाज उठी है कि पाकिस्तान को इज्जत दी जानी चाहिए। नहीं सुनिए डॉली शर्मा जी, सुनिए डॉली जी, बात तो सुनिए। डॉली जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। फिर सवाल ये भी उठता है ना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत को इज्जत देनी चाहिए। चाइना ने पाकिस्तान पर रही है, लद्दाख के लोग धरने पर बैठे दिन रात चीन ने कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में आप पाकिस्तान से हट गई। आपने कहा इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए हिंदुस्तान को। कहां गई लालाख और कहां गए 1 के बदले 100 धड़? कहां गए 1 के बदले 100? अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रही है। मैं आता हूं दुबे जी, आता हूं आपके पास। लद्दाख में क्या हाल हो रहा है? लद्दाख के लोकल कह रहे हैं। अनुराग जी पूछिए।
है इनके पास जवाब? अनुराग जी, मैं एक बार मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लूं। संगीत रागी जी, आता हूं आपके पास। पाकिस्तान बिरयानी कौन खाकर आया? कांग्रेस का मैं एक प्रधानमंत्री टिप्पणी को करना बोलिए चाहता हूं क्या? अनुराग जी, बिना बहुत बुलाए गंभीर पाकिस्तान टिप्पणी करना बिरयानी चाहता हूं। एक टिप्पणी संगीत रागी की, फिर अजय आलोक के पास। संगीत रागी जी एक ही टिप्पणी कीजिएगा देखिए जी। देखिए अरे आरबीआई का आपातकाल का कोष जो नहीं खा रहे चाइना भारतीय के जनता मामले पार्टी में वाले। कांग्रेस क्या पार्टी आरबीआई कर रही है, करेंगे? वहां ही वाहियात और झूठा प्रचार है। भारत की सेनाएं भी उनकी जमीन को रखे हुए हैं। जिस प्रकार से निगोशिएशन उसी बात पर हो रहा है, कहीं वो घुसे हुए हैं, हम कहीं वो घुसे हुए हैं। तो ये एक तरफा नहीं है, इस बात को सबको मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उतना ठीक है, उन्होंने हमारी गर्दन पकड़ी है तो हमारे हाथ में भी उनका गिरबान है। ठीक है संगीत देश को रागी, जानकारी होनी अजय चाहिए। आलोक झूठा प्रोपेगेंडा करने का आरोप दूसरी लगा रहे हैं बात, डॉली शर्मा दूसरी बात, बीजेपी पर। अनुराग जी 10 अरे एक सेकंड, टिप्पणी की अनुराग जी बात 10 सेकंड, सर, एक अनुराग टिप्पणी जी का 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 बोलिए, सेकंड, बोलिए 10 10 सेकंड। सेकंड। भारत के संविधान से भगवान राम का चित्र किसने हटाया? भारत के संविधान से भगवान पाकिस्तान में कृष्ण का टमाटर चित्र भेजते किसने हैं, हटाया? पाकिस्तान में भारत चीनी के भेजते हैं, संविधान बिना से बोले कुरुक्षेत्र का बिरयानी चित्र खाते किसने हैं। हटाया? ये ये पाकिस्तान सारा की दुष्कर्म पाकिस्तान पाप से कर इनकार और किया अपराध आपकी दोनों कर टिप्पणियां हो गई। कांग्रेस अजय आलोक। पार्टी जैसी पार्टी नहीं किया है। देखिए, मैं ये जो व्यर्थ की ये बहस कर रही हैं हमारी कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के लोग, हमने क्या किया ये तो पूरा देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। जब हमारा पायलट गिर जाता है पाकिस्तान में तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान उसको कैसे लौटाता है, उस दृश्य को ही पूरे विश्व ने देखा। आप तो बांग्लादेश के हमारे वॉर सैनिकों को अभी तक ले नहीं आए। 3 लाख सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों को आप लेके नहीं आए। उसके लिए भी हम ही प्रयास कर रहे हैं अभी तक, जो पाकिस्तान की जेलों में हैं। इसलिए पाकिस्तान का ज्ञान कांग्रेस पार्टी न दे तो बेहतर है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, इस अभी हिंदुस्तान के अभी सैनिकों बीच में नहीं बोलिए ना। एक छोटा सा प्रश्न आप ही से पूछ रहा हूं, एक छोटा सा प्रश्न आप ही से पूछ रहा हूं, हिम्मत होगा तो सच जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ईसाई पद्धति को फॉलो करते हुए वाजपेयी जी ने कहा था भड़क गई उन पे, आप उन पे भड़क गई। मैं एक प्रश्न तो पूछने दीजिए, इतनी व्याकुल क्यों रही है? एक प्रश्न सुन लीजिए, मातृपक्ष या पितृपक्ष, किस पक्ष से राहुल गांधी हिंदू हैं देश में? बता दीजिए चैनल को। माता की तरफ से हिंदू हैं या पिता की तरफ से हिंदू है राहुल प्रियंका? बता दीजिए। स्मृति क्या ईरानी दिक्कत है? किस पक्ष बोलिए, से हिंदू मैं है? नहीं बोलता हूं। स्मृति ईरानी किस मैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक ही तराजू में आ गई। किस पक्ष से हिंदू है? एक मिनट, स्मृति ईरानी राहुल गांधी एक ही पक्ष से हो गए? ये देखिए जवाब नहीं है ना, तो इसलिए शांत रहिए। अब किस पद्धति में राहुल गांधी रहते हैं, प्रियंका रहती है, वो पता चल गया लोगों को। अब मुझे अपनी बात खत्म तो कर एक हुए ना कि अमेठी से राहुल गांधी को हराया स्मृति ईरानी ने। मुकाबला तो दोनों का ही था, तो इस पक्ष से तो एक ही हुए हिंदू है स्मृति ईरानी। मुकाबला नहीं, एक पक्ष से एक नहीं हुए, ये मुकाबला छोड़ के भाग गए। ये रणछोड़ गांधी हैं, नकली गांधी हैं, ये गांधी भी नहीं है, उधार का गांधी बने हुए हैं ये लोग। गांधी जी का नाम बेचना है पिछले 70 साल से। अगर इतनी ही आत्मस्वाभिमान होता ना तो नेहरू टाइटल लगाते, वो भी नहीं लगाया, वो भी नहीं लगाया। गांधी की जरूरत पड़ी। गांधी से तो ऐसा प्यार था कि नोट पे छाप के खाली नोट ही निकल रहे हैं। जहां देखिए कांग्रेसी के घर से गांधी जी निकल रहे हैं, अंबार के अंबार निकल रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार, परिवारवाद का नंगा सारी परिवारवादी पार्टियों ने ये बैठ के यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। अभी क्या बढ़िया था गुरु। संगीत रागी जी ने भी वही सवाल उठाया और अजय आलोक का इशारा भी उसी तरफ है कि राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी। कहीं किसी राजनीति में न फंस जाएं, कहीं किसी सत्ता पक्ष के हमले का शिकार ना हो जाएं, इस डर से अखिलेश यादव चुनाव तक राम मंदिर का जाना टाल तो नहीं रहे। देखिए संगीत रागी ने आपकी डिबेट में ये तो माना कि चीन कहीं कहीं भारत में घुसा हुआ है। अरे राम मंदिर अखिलेश यादव चीन कहां से आ गया? आया है चीन कहां से आ गया? ये तो मैंने भी कहा कि संगीत रागी ने कहा कि अगर उन्होंने हमारा गला पकड़ा हुआ है तो उनका गिरबान भी हमारे हाथ में। तो इस डिबेट को यहीं खत्म कीजिए ना, फिर किसी दिन बैठेंगे इस पर। अभी तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता कि आप इन्हें तो नहीं, डिबेट का ये भी तरीका नहीं है ना सर कि हम मुद्दे से भटक जाएं, कुछ भी झूठ बोलें। हम मुद्दे से भटक जाएं। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ, मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। अभी 2 मिनट पहले ही संगीत रागी ने कहा कि चीन भी भारत में कहीं कहीं घुसा हुआ है। अब अगर अभी आज आप ये चाहते हैं कि नहीं आपकी मर्जी का ही हम बोलें, जो इन्हें सूट करें मुद्दे केवल उन पे ही बोलें, हम चर्चा ना करें, डिबेट कर लेंगे। भाटी जी आपको बुलाऊंगा, संगीत रागी जी को भी बुला लूंगा, इस मुद्दे पर भी डिबेट कर लेंगे और पूरा 1 घंटा करेंगे ना। 5 मिनट क्यों 1 घंटे की डिबेट में इस पर चर्चा की जाए। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा कि आरोप ये है कि राम भक्तों पर, कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, कहीं किसी राजनीतिक आक्षेप से बचने के लिए तो अखिलेश यादव राम मंदिर से दूरी नहीं बना रहे। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, इस पर आ जाइए। मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मैं जो एक बात मूल है वो जरूर कहना चाहता हूं। अगर ये आपका सिद्धांत है तो आपको संगीत रागी को टोकना चाहिए था जब वो चीन का जिक्र कर रहे थे। आप हमें तो टोकेंगे कि हम अन्य विषय पर डॉली शर्मा के सवाल का जवाब दे रहे थे संगीत रागी, और उन्होंने निवेदन किया था 10 सेकंड की टिप्पणी की और 10 सेकंड में बाहर हो गए टिप्पणी से। मैंने आपकी भी टिप्पणी ले ली, मैंने 15 सेकंड की आपकी भी टिप्पणी ले ली। अब डिबेट किसी और दिन कर लेंगे ना इस पर, दोनों को ही मौका दे दिया। बात तो आपने भी अपनी कह ली ना, बात तो आपने भी अपनी कह ली।
तो एक ही बात को बार बार कहने से डिबेट का वक्त क्यों बर्बाद करें? आप मुद्दे पर आइए। इतनी देर में मेरी बात 2 बार पूरी हो जाती। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात पूरी हो चुकी सर। चैनल्स का 10 सेकंड उन्हें दिए, 20 सेकंड में आपकी बात पूरी, उनसे ज्यादा समय आपको दे दिया। मुद्दे पर आ जाइए। नहीं हुई। फिर पब्लिक में मैसेज जाएगा आप इस सवाल का जवाब देने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। वो आप हमें उकसाओ ही नहीं सकते। आप इस तरह मत खेलो, ऐसे उकसाओ। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है। संगीत रागी ने भी और अजय आलोक ने भी कहा कि कार सेवकों पर किसने गोली चलाई थी पूरा देश जानता है, शिव सैनिकों पर किसने गोली चलाई थी पूरा देश जानता है। तो अब मुलायम सिंह यादव जी का नाम जब वो खुलकर ले रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं इसी डर से तो अखिलेश यादव दूरी नहीं बनाए हुए हैं राम मंदिर से? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, स्पष्टीकरण दे दीजिए सर, आगे बढ़ते हैं फिर। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपका सवाल है कि कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? मेरा सवाल नहीं, संगीत रागी जी ने सवाल उठाया। पता नहीं अनुराग जी आपको क्या हो गया, आप तो बड़े अच्छे एंकर्स में गिने जाते हैं। चलिए मैं बुरा एंकर ही सही, मैं बुरा एंकर ही सही, सवाल बुरा ही सही, जवाब दे दीजिए। अच्छा मुझे माफ करो, जब आप मुझे बोलना नहीं दे रहे। मैं तो आप ही को मौका दे रहा हूं, किसी और के पास जा भी नहीं रहा। भाटी जी किसी और के पास जा ही नहीं रहा। मैंने बोलना शुरू किया, फिर बीच में कमेंट्री करे जा रहे हैं। मैं चुप हो गया, बोलिए सवाल का जवाब। मुझसे सवाल आपने पूछा है, मुझसे सवाल आपने पूछा है, और मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूं। नहीं दे रहे थे। आपने पूछा कि कार सेवकों पर गोली किसने? 4 बार पूछना पड़ा सर। अब जवाब दे रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल सुनने को तैयार हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। दीजिए, बोलिए। और ये आज के एंकर्स की सबसे बड़ी बीमारी है। मैं उनमें से नहीं हूं सर, वो इतनी भक्ति इस गलतफहमी में मत रहिएगा, मैं उनमें से नहीं हूं। आज तो आप वही सिद्ध कर रहे हैं। ना मैं उनमें से नहीं, आपके कहने से सिद्ध नहीं हो जाता। जैसे आप कह रहे हैं ना कि राम का ठेका किसी ने नहीं लिया, ये साबित करने का ठेका भी किसी ने नहीं लिया। आप जवाब दें, स्वागत है आपका। आपने लगभग 3 मिनट खराब कर दिए आपने। कार सेवक आपका सवाल था, फिर मैं कह रहा हूं आपका सवाल था कार सेवकों पर गोली किसने चलाई। कार सेवकों पर गोली एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के जिम्मेदार प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए के लिए सरकार के IAS IPS अधिकारियों ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। ना तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी मौके पर मौजूद थे, ना तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी मौजूद थे। और ये इतिहास में भारत में आजादी के बाद मुलायम सिंह के बिना नहीं है गोली चल सकती थी। अब देखिए बीच में चिल्ला रहे हैं, बगैर गोली नहीं चल सकती थी। मुलायम सिंह के कारण ही गोली चलाई गई है। संगीत रागी जी, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। आपत्ति तो दर्ज कराई जाएगी ना भाटी जी, वो आप भी कराते हैं। रागी जी चुप हो जाइए, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। बोलिए भाटी जी, बोलिए। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुलायम सिंह ने कार सेवकों की हत्या करवाई, निहत्थे कार सेवकों को मरवाया। आरएसएस के गुंडों की बात का जवाब मैं देना नहीं चाहता। आरएसएस के गुंडों की जवाब देखिए, ये निजी हमले नहीं, निजी हमले नहीं, ये ताल ठोक के मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं आप कहीं और किसी चैनल पर जाकर के कर लीजिएगा निजी हमले, मेरी डिबेट में मत कीजिए, फिर आप कहेंगे बुरा एंकर। अनुराग जी, ये गलत बात है। जो सवाल आपको अच्छा नहीं लगेगा उस पर आप कह देंगे बुरी डिबेट है, बुरा एंकर है, ऐसे ये। और संगीत, ये निजी हमले मत कीजिए एक दूसरे पर, आप सभी मेरे गणमान्य मेहमान हैं। बोलने क्यों नहीं दे रहे? बोलने क्यों नहीं दे रहे? वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।